हेलो एवरीवन। एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं रेट ऑफ चेंज के भी कभी कभी आ जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या है। तो सपोज मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। जो फंक्शन है x का, x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हम अब y का क्या चेंज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज क्या है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो dy वाई अपॉन डी एक्स जो होता है वो y का रेट ऑफ चेंज है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यही नोटेशन होता है रेट ऑफ चेंज का। तो y जो है, y रेट ऑफ चेंज है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सपोज अगर दो वेरिएबल दिया जाए, मतलब पैरामीट्रिक फंक्शन दे दिया जाए, सपोज एफ एक्स यानी x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। तो हमें और y का चेंज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, यानी पैरामीट्रिक फंक्शन, यानी हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाह रहे हैं, वो भी पैरामीट्रिक फॉर्म को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और हम उसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लीजिए कि होता क्या है कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि y इंक्रीज कर रहा है जब x इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और y अगर डिक्रीज, अगर नेगेटिव है तो y डिक्रीज हो रहा है जब x इंक्रीज हो रहा है, मतलब x के बढ़ने पर y घट रहा है, ठीक है। y अगर dy अपॉन डी एक्स निगेटिव है तो ये है रेट ऑफ चेंज, जिसे dy अपॉन डी एक्स से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर y का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है वो विद रिस्पेक्ट टू, मतलब उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, और चेंज किसका हो रहा है, हम डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं बेसिकली बहुत। ये क्वेश्चंस हर गैप, मतलब जैसे इस बार आया तो अगली बार नहीं आएगा, इस तरीके से ये पैटर्न होता है इसका, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू आर। अब सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ए जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, आर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब यहाँ पर क्या पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, मतलब एरिया का रेट ऑफ चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी आपको क्या निकालना है, डी ए अपान आर। तो ये क्या हो जाएगा, टू पाई आर, क्या हो जाएगा, टू पाई आर। अब जहां पर x और चेंज है, आर के रिस्पेक्ट में चेंज है, लेकिन आर दिया क्या है, आर आपके पास दो वैल्यू है, मतलब ए की, ए पहले ए निकालना है। तो आर इज इक्वल टू जब थ्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थ्री दिया हुआ है, तो डी ए अपान डी आर, जब आर इज इक्वल टू थ्री होगा तो टू पाई इंटू थ्री, ये क्या हो जाएगा, सिक्स पाई। ये आपका ए का आंसर हो गया, सिक्स पाई। उसी तरह बी अगर देखें, आर इज इक्वल टू फोर, यानी डी ए